हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। BE 181। तो ये वीडियो दिसंबर 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ विच कंपोनेंट्स। तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाई। आंसर होगा बी नंबर, हाइकेल। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है बायोटिक है। तो आंसर होगा सी, प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोड्यूसर्स इन एन इकोसिस्टम आर। आंसर होगा बी नंबर, ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज। आंसर होगा सी नंबर, प्रोड्यूसर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो आपको याद रखना है फूड चेन का क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज। आंसर होगा सी नंबर, यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 7, फूड वेव इज। आंसर होगा बी नंबर, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। क्वेश्चन नंबर 8, डिकम्पोजर्स मेनली बिलोंग टू। आंसर होगा सी नंबर, बैक्टीरिया एंड फंगी। मतलब डिकम्पोजर्स किसको कहते हैं, जो डिकम्पोजर्स किससे बिलोंग करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी से। आपको बस याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इकोसिस्टम हैज़ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। ठीक है, कौन से इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जहाँ हर तरह की चीज़, मतलब वहाँ नेचर पूरा अच्छे से हो, परिंदे चुरिंद परिंद जानवर पेड़ पौधे, मतलब पूरी बायोडाइवर्सिटी हो। कहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पाया जाएगा इस इकोसिस्टम, फॉरेस्ट में ही पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर आंसर बी, अपराइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रिन्यूएबल रिसोर्स इज। आंसर सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज। आंसर सी, कोल। मतलब नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है कि जो चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं वो एक दिन ख़त्म हो जानी है। जैसे कि कोयला हुआ, ये एक दिन क्या होगा, इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इतना जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब होता है जो चीज़ कभी नहीं ख़त्म होगी। जैसे सोलर एनर्जी, मतलब जो सूरज से एनर्जी पैदा होती है उसका जितना भी इस्तेमाल कर लेंगे कभी नहीं ख़त्म होगा, तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल उसका उल्टा, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जैसे कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मेन काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को ख़त्म कर देना। पेड़ पौधों को ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अर्बनाइजेशन, ये भी एक रीज़न है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीनों चीज़ है जो डिफॉरेस्टेशन का वजह बनता है। तो इसलिए आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14, बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर ए मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ, जहाँ हर किस्म के लाइफ की मौजूदगी हो। क्वेश्चन नंबर 15, जेनेटिक डाइवर्सिटी रिफर्स टू। आंसर सी नंबर होगा, वेरिएशन विद इन स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 16, इन सितु कंजर्वेशन मीन्स। आंसर होगा ए मतलब कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट। मतलब इन सितु मतलब वो जगह पर कोई जानवर या परिंदे को कंजर्व करना, मतलब नेचुरल जगह पे ही कंजर्व करना, कोई आर्टिफिशियल चीज़ बनाकर नहीं, वो खुद नेचुरल, जैसे खुद वो एक फॉरेस्ट है, वहाँ पर कोई भी परिंदे या जानवरों को कंजर्व करके रखा जाता है, उसको इन सितु कंजर्वेशन कहते हैं। उसी का उल्टा होता है एक्स सितु कंजर्वेशन, मतलब कि जो चीज़ आर्टिफिशियल तौर पर उसको बनाया गया हो, जैसे एक जंगल का रूप दिया गया, जैसे जू हुआ, ये सब क्या है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है जहाँ पर परिंदे पेड़ पौधों और जानवरों को रखा जाता है। तो ये एक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, ऑप्शन बी 1973। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इज। ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स।
क्वेश्चन नंबर 20, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स इज ऑप्शन बी कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एयर पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, आंसर होगा सी एटमॉस्फेयर को। सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या चीज़ इफेक्ट होता है? एटमॉस्फेयर, क्योंकि सबसे पहला लेयर जो हमारे आसमान के सबसे ऊपर है एटमॉस्फेयर। उसके बाद हम लोगों का सेकंड नंबर में जो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में हम लोगों का ओजोन लेयर पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर एयर पॉल्यूटेंट इज, मेजर एयर पॉल्यूटेंट क्या? ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं करना। मेजर पॉल्यूटेंट क्या है? मोनोऑक्साइड। ठीक है। 23, व्हीकल इमिशन काउजेज, व्हीकल इमिशन किस वजह से होता है? ऑप्शन बी एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर पॉल्यूशन इज मेनली काउज्ड बाय, वाटर पॉल्यूशन किस वजह से होता है? डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से। ये तीनों चीज़ होता है इस वजह से। ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25, BOD बोर्ड इज रिलेटेड टू, ऑप्शन बी वाटर पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 26, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, ऑप्शन सी डेसिबल। नॉइज पॉल्यूशन किस चीज़ से मेजर किया जाता है? डेसिबल एक यूनिट का नाम है, नॉइज पॉल्यूशन की यूनिट का नाम है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 27, सॉइल पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सॉइल पॉल्यूशन किस वजह से होता है? पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट। पेस्टिसाइड मतलब जो कीड़े मकोड़े मारने की जो दवा दी जाती है, जहरीला दवा होती है। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल डाल के पेड़ पौधों को उगाया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, मतलब ये तीनों चीज़ की वजह से मिट्टी में सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, एसिड रेन इज काउज्ड ड्यू टू, एसिड रेन किस वजह से होती है? ऑप्शन बी SO2 एंड NO2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, यूट्रोफिकेशन occurs in, ऑप्शन सी वाटर बॉडीज। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, थर्मल पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, थर्मल पॉल्यूशन मेनली अफेक्ट्स, ऑप्शन ए रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 31, स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन ए स्मोक एंड फॉग। क्वेश्चन नंबर 32, मीना-मार्टा डिसीज इज काउज्ड बाय, मीना-मार्टा जो डिसीज है किस वजह से होता है? मरकरी की वजह से होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, इटाई डिसीज इज ड्यू टू, ऑप्शन सी कैडमियम। किस वजह से होता है? कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 34, मेजर इंडोर एयर पॉल्यूटेंट इज, ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35, प्लास्टिक क्या इज अ, ऑप्शन बी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है जो चीज़ मिट्टी में, हवा पानी में सड़ गल जाए। जैसे कागज़ हो गया, ये सब क्या होगा? सड़ गल जाएगा। इसको जो सड़ गल, जैसे गोबर हो गया, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो कभी नहीं सड़ता गलता, इसलिए उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रीन हाउस गैस इज अ, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37, ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ज़्यादातर देखिएगा जो ऑल ऑफ दिस रहता है हमेशा आंसर ऑल ऑफ दिस ही होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह किस वजह से हो रही है? तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रही है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये तीनों चीज़ की वजह से हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, ओजोन लेयर इज फाउंड इन, तो आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन डिप्लेशन इज काउज्ड बाय, ओजोन डिप्लेशन किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन की सबसे बड़ी वजह यही है। क्वेश्चन नंबर 40, क्लाइमेट चेंज मेनली अफेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज मेनली अफेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्लाइमेट चेंज ये सारी चीज़ों की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 41, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये तीनों चीज़ की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 42, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एग्जाम्पल इज, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का सबसे सही एग्जाम्पल क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें से। फिलहाल यहाँ पे तो आंसर दिया हुआ है, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 43, 3R प्रिंसिपल स्टैंड्स फॉर, 3R का प्रिंसिपल स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3R इसको ही कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 44, वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस, जब भी वर्मी कंपोस्टिंग आए समझ लीजिएगा
वर्थवर्म, अर्थवर्म ही इसका आंसर होगा, समझ लीजिएगा। हमेशा अभी मतलब ये जो नॉर्मल एग्ज़ाम है, ये सब एग्ज़ाम में वर्मी कंपोस्टिंग का ऑप्शन में अर्थवर्म दिया ही रहता है। अर्थवर्म मतलब ये होता है ना वर्मी कंपोस्टिंग, कि अर्थवर्म जो होते हैं वो मिट्टी में घुस कर निकलते हैं, घुसते निकलते हैं, इस तरह से मिट्टी को फर्टिलाइज़र कर देते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसका क्या है, क्या करता है इसे, अर्थवर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 45, ई वेस्ट कंटेंट्स ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 46, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन ऑल ऑफ दिस, क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या मदद है, फूड फ्लड कंट्रोल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटर कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 47, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, ऑप्शन सी, डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जानते ही होंगे, बहुत ईजी टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 48, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 49, UNEP headquarters is located in, option number C, Nairobi. Question number 50, environmental education aims at, option number D, environmental education का मकसद क्या है, अवेयरनेस फैलाना, एटीट्यूड चेंज करना, सस्टेनेबल लिविंग करना। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको और क्या जानना है और क्या चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो पाए। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब, लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ मार्क्स अच्छे से गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।